जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, तो ये श्री रामचंद्र जी की कथा का जो अध्याय चल रहा है ये बालकांड है। और तुलसीदास जी ने जो है इस काव्य की जो है रचना की है। तो जब कामदेव भगवान शिव को काम वासना में डालने के लिए जो है भगवान महाकाल के पास जाते हैं, तो कामदेव जो है बसंत को बुला करके वहाँ जो है कई प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल, वहाँ पूरी सृष्टि जो है सुंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कामदेव जो है भगवान शिव से डरते भी हैं अब, और कहते हैं कि उनके तप को, उनके जो समाधि है उसको भंग करना अपराध है, और इस अपराध का दंड तो जो है मुझे मिलेगा ही। क्यों अपराध करोगे तो दंड मिलेगा ही। तो इस प्रकार से जो है आगे की कथा जो है आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सकल कला करी कोटि विधि, हर उन सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव जी ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं, जितना भी उपाय हो सकता था कर डाली, लेकिन भगवान महाकाल शिव को जो है मोहित नहीं कर पाया। कामदेव जी जो है भगवान शिव को मोहित नहीं कर पाए। उन्होंने सारी जितने भी कलाएं थी, जितने भी बाण थे, सब जो है भगवान महाकाल पर प्रयोग कर दिए, लेकिन भगवान महाकाल शिव जो है अपनी समाधि में लीन ही रहे। उन पे उसका कोई असर नहीं हुआ। और कामदेव जी जब हार जाते हैं तो कामदेव क्या होते हैं, जब सारी कोशिशें कर लेते हैं लेकिन भगवान शिव को हरा नहीं पाते हैं, भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हैं, तो कामदेव जी को क्रोध आ जाता है। भाई, अगर तुम मेहनत कर रहे हैं, कई कोशिश कर रहे हैं, और उसका परिणाम अगर आपको नहीं मिलता तो आपको भी गुस्सा भी आएगा और दुख भी होता है। यार, मैंने इतनी तो कोशिश करी लेकिन मुझे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो देखी रसाल बिपट बरसा खा, ते पर चढ़े हूँ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिश्ता की श्रवण लगी ताने। देखी रसाल बिटप बरशाखा, ते ही पर चढ़े मदन मन माखा। समुच चाप निज सर संधाने,
अति ऋषिता की श्रवण लगी जाने। अब जब कामदेव जी ने सारी कोशिशें कर ली तो भगवान शिव को डिगा नहीं पाए, और जो है कामदेव को जो है क्रोध आ जाता है। अब कामदेव जी क्या करते हैं, जब उन्हें क्रोध आ जाता है तो वहां पर एक आम का पेड़ होता है, एक आम का वृक्ष होता है, और कामदेव जी अपने क्रोध में भरे हुए, अपने गुस्से में जो है उस आम की डाली पर जो है जाकर के उस आम की डाली पर चढ़ जाते हैं, और जो उनका जो है पुष्प बाण होता है उसको उसमें जब वो क्रोध से जो है आम की टहनी पर बैठ जाते हैं, आम की डाली पर बैठ जाते हैं, और उसमें जो है अपने जो है धनुष पर 5 बाणों को चढ़ा देते हैं, और अत्यंत ही क्रोध से जो है अपने लक्ष्य की ओर ताकत से उनको जो है छोड़ देते हैं। लक्ष्य क्या होता है, महादेव को समाधि से उठाना। तो महादेव की ओर जो है 5 बाणों को छोड़ देते हैं। छोड़े विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भवो ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। जब कामदेव जी ने जो है अपने 5 बाणों को छोड़ दिया तो वो बाण क्या हो गए, भगवान महाकाल के हृदय में लग गए, और जब वो बाण जो है भगवान महाकाल शिव के हृदय में लग गए तो भगवान महाकाल की समाधि टूट गई। अब जब महाकाल की समाधि टूट जाती है तो भगवान शिव महादेव जी जो है अपने मन में बहुत क्षोभ हो जाते हैं, और वो जो है अपनी आंखें खोल करके चारों ओर देखने लगते हैं। भगवान शिव जो है अपनी आंखें खोल करके समाधि से जो है जाग जाते हैं, और अपनी आंखें खोल करके चारों ओर देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ, किसने ये दुष्कर्म किया। सौरभ पलव मदनु बिलोका, भयं को पुकंपेउ तिरे लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितेवत काम भयउ जरी छारा। अब जब भगवान महादेव को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो आम के पत्तों के बीच छुपे हुए कामदेव को देख करके उनको बड़ा क्रोध आता है, और वो अपने तीसरे नयन को खोल देते हैं, अपनी तीसरी आंख को खोल देते हैं। और जब भगवान महाकाल अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं तो उसको देख करके जो है तीनों लोग कांपने लगते हैं। भगवान महाकाल के क्रोध से जो है
तीनों लोग कांपने लगते हैं। और जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आम के पत्तों के बीच छुपा हुआ जो कामदेव होता है वो भस्म हो जाता है। कामदेव क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। क्योंकि कामदेव को भी पता था पहले कि मैं अगर महाकाल शिव की समाधि को अगर भंग करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और वही हुआ यहाँ पर। जब भगवान महाकाल शिव को जो है क्रोध आ जाता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और आम के पत्तों के बीच छुपा हुआ कामदेव जो है भस्म हो जाता है। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। हाहाकार भयों जग भारी, भयों कोपु कंप्यो त्रिलोका। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। अब जब कामदेव भस्म हो गए तो जगत में क्या होता है? हाहाकार मच जाता है और भगवान शिव के क्रोध को देख करके जो है देवता भी डर जाते हैं। और जब देवता डर गए तो दैत्य क्या हो जाते हैं? सुखी हो गए। जब देवता जो है डर गए तो दैत्य सुखी हो गए और भोगी लोग जो है काम सुख की चिंता करने लगे, उसकी याद करने लगे। और जो साधु महात्मा थे उस काम की वासना से जो है निष्कंटक हो गए। उनका काम वासना छूट गई, भंग हो गई, वो निष्कंटक हो गए, उससे परे हो गए। जोगी अटंकक भयपति गति, सुनत रति मिरु चित भई। यहाँ पर जो है छंद है, जोगी अकंटक भयपति गति, सुनत रति मिरु चित भई। रुदती बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पह गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर शन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। जोगी अंकटक भयपति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बदती बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब जब योगी निष्कंटक हो गए तो कामदेव जी की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही जो है मूर्छित हो जाती हैं। जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो उनकी यह दशा सुन करके
रति जो है मूर्छित हो जाती हैं, कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो जाती हैं और रोती चिल्लाती भांति भांति के करुणा करती, भांति की करुणा करती, और वह जो है भगवान महाकाल शिव के पास पहुंच जाती हैं। और जब रति जो है भगवान महाकाल शिव के पास जो है रोती चिल्लाती भगवान शिव के पास चली जाती है और प्रेम से विनती करती है और भगवान महाकाल के सामने जो है खड़ी हो जाती है और भगवान महाकाल को कहती हैं कि हे भगवान शिव, हे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव, इस अबला स्त्री की सहायता करो। और भगवान शिव उस स्त्री को देख करके, रति को देख करके उससे जो है उसको सांत्वना देने वाले जो शब्द हैं उनको कहते हैं। अब भगवान शिव जो है रति को देख करके उसको समझा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। अब तेरति तब नाथ करे हो हे नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापही सबही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। अब तेरति तब नाथ करे हो नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से जो है तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना ही शरीर का होगा। वो अब शरीर धारण नहीं कर पाएगा, लेकिन जीवित रहेगा, परंतु शरीर धारण नहीं कर पाएगा। वह बिना शरीर के ही रहेगा। और तू अब जो है अपने पति से मिलने की बात को सुन। मैं तुझे तेरे पति से मिलने की बात को सुनाता हूं, उसका उपाय बताता हूं। भगवान महाकाल शिव जो है रति से कह रहे हैं, जब जंदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो है पति तूरा, बचनु अनन्यथा होई न मोरा। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं, जब इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब इस सृष्टि के भार को उतारने के लिए यदुवंश में जो है भगवान कृष्ण का अवतार होगा, हो यही हरण मही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तो कह रहे हैं कि जब यदुवंश में इस धरती के भार को कम करने के लिए यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तो
तब उनका पुत्र, भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति के रूप में जो है उत्पन्न होगा। रति को कह रहे हैं कि अभी तो ये कामदेव जो है शरीर धारण नहीं कर सकता है, देह धारण नहीं कर सकता है, ये इसी तरह रहेगा। लेकिन जब यदुवंश में इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए जो है कृष्ण अवतार होगा, तो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति के रूप में क्या होगा, जन्म लेगा। और मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं जाएगा। मैं तुमको वचन देता हूं कि जब कृष्ण यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जो है उत्पन्न होगा, जन्म लेगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक कुंठ सिधाए। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब भगवान महाकाल शिव के वचनों को सुनकर के रति वहां से चली गई। रति वहां से चली जाती है और देवता भी जो हैं जब रति वहां से चली जाती है, अब इसकी जो दूसरी तरह की कथा है उसका विस्तार से मैं कहता हूं। अब जब रति चली जाती है तो देवताओं को पता लगता है कि भगवान शिव ने जो है रति को ऐसा ऐसा कहा, तो देवता लोग भी जो है अपने बैकुंठ में चले जाते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए सब शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनः कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अब जो है यह समाचार सुन करके जो है ब्रह्मा जी समेत और विष्णु जी सहित जो है सभी देवता जो है भगवान महाकाल शिव के परम धाम में जाते हैं, जहां भगवान महाकाल शिव जो है समाधि में बैठे हुए थे। और वहां जाकर के
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता जो है भगवान महाकाल की अलग अलग तरह से जो है स्तुति करने लगते हैं। और जब देवतागण जो है स्तुति करने लगे तो भगवान शशिभूषण क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम शशिभूषण भी है। शशिभूषण मन, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान महाकाल जो हैं देवताओं की स्तुति पे क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहूँ अमर आये के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, वृषकेतु भगवान शिव का नाम वृषकेतु भी है। और भगवान शिव का नाम शशि मौली भी है। तो बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहूँ अमर आये के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। अब भगवान महाकाल शिव जो हैं वृषकेतु जी जो हैं देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं आप लोग किस कारण से यहाँ आए हो। और जब भगवान महादेव कह रहे थे, जब भगवान महाकाल शिव ने देवताओं से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं और हम आपको पता है कि किस लिए यहाँ आए हैं। और मैं आपकी भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव। निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। हे भगवान, हे शंभो, हे महादेव, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ हम अपनी आंखों से आपका विवाह देख सकें। हम इस कारण से यहाँ पर आए हैं कि हम अपनी आंखों से आपका विवाह देख सकें। और हमारी आपसे विनती है कि आप जो है विवाह करें। यह उत्सव देखहि भरि लोचन सोय कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु अति भल कीना। यह उत्सव देखा भरी लोचन सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना।
हे कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले, हे महादेव, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव में नेत्र भरकर देखें, इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। जब आप शादी करें तो सभी लोग आकर के हर्ष से, उत्साह से इस दृश्य को देखें। और हे कृपा के सागर, हे कामदेव को भस्म करने वाले, आपने जो रति को वरदान दिया है सो क्या किया है, बहुत अच्छा किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान महाकाल से कि आप शादी करिए और आपके इस उत्सव को, इस शादी समारोह को जो है सभी जो है हर्षोल्लास से देखें, अपने नेत्रों से देखें। और आपने जो है रति को जो है वरदान, जो वरदान दिया है वो अच्छा दिया है। सा सती करी पुनि करही उपाऊ, नाथ प्रभु कर सहज शुभाऊ। पार्वती तपु की नहीं अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। शासित करे पुनि करही उपासा, नाथ प्रभु कर सहज शुभाऊ। पार्वती तपो कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे महाकाल, अब अपने रूप को जो है सहज कर दो और जो आपने जो है कामदेव की पत्नी रति को जो है अपने क्रोध को शांत करके जो वरदान दिया है, तो आप क्या हैं, स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। अब आप कृपा करके हम पर दया करके जो है, पार्वती जी ने जो है कठोर तपस्या की है। पार्वती जी ने आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की है और आप अब कृपा करके उनको अंगीकार कीजिए, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने जब महादेव से कहा तो कह रहे हैं, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अब जब जो है भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी और भगवान शिव ने जो है भगवान रामचंद्र जी के वचनों को स्मरण किया और भगवान शिव ने जो है प्रसन्नता पूर्वक देवताओं से कहा, जाओ ऐसा ही होगा। और तब सभी देवताओं ने जो है
ढोल नगाड़े सभी वाद्य यंत्र बजाए और फूलों की वर्षा करके भगवान महादेव शिव की जय जयकार की। जब भगवान शिव ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं पार्वती से विवाह करूंगा, तो सभी देवताओं ने वहां पर वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए और फूलों की वर्षा कर दी। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अब सप्तऋषि जब वहां आ जाते हैं तो ब्रह्मा जी तुरंत उन्हें पर्वतराज हिमालय के घर भेज देते हैं। जब भगवान महाकाल शिव जो है विवाह के लिए राजी हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को बुला करके उन्हें पर्वतराज हिमालय के गृह राज्य भेज देते हैं। और वहां पर जो जहां पर पार्वती जी थी वहां पर जो है सप्त ऋषि फिर छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले जो शब्द हैं वो कहते हैं पार्वती जी से। कहा हमरन स्नेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ हमार पन जरे काम महेश। कहा हमार न स्नेह तब नारद के उपदेश, अब ना झूठ हमार पन जारे काम महेश। अब वो कह रहे हैं सप्त ऋषि कि तुमने जो है नारद जी के उपदेश तो सुने और उनके उपदेशों से जो है हमारी बात को नहीं सुना, और अब तो तुम्हारा प्रण क्या हो गया, झूठा हो गया। क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। और वो पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जब हमने तुमको समझाया था कि नारद जी के वचनों को छोड़ दो, नारद जी के उपदेशों को छोड़ दो और हमारी बात सुनो, तो तुमने नारद जी के वचन तो उनके जो उपदेश थे उन पे चल करके तुम अडिग रही। लेकिन अब क्या हो गया, तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती है। भगवान शिव ने क्या कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। अब तुम जो है भगवान शिव से कैसे शादी करोगी, और भगवान शिव जो है तुमसे कैसे शादी करेंगे जब कामदेव भस्म हो गया है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों पर भगवान महाकाल की कृपा